हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंग वर्ड्स। हाय, आई एम शुभम। आज हम आपके बीच नेटवर्क थ्योरी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कह रहा है सिंथेसिस एंड इम्पीडेंस फंक्शन जेड एस इक्वल टू, ये दिया हुआ फंक्शन है एज फोस्टर वन फॉर्म। फोस्टर वन फॉर्म में है जेड एस को सिंथेसिस करो। सिंथेसिस करने का मतलब हमको फाइंड करने का रहा है एल एंड सी का वैल्यू। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है एल और सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो जेड एस को हम सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ए एस की पावर 4 प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस 4 s² प्लस 25 × 4 100 डिवाइडेड बाय s³ 16s। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जेड एस इक्वल टू 8 s की पावर 4 प्लस 200 s² प्लस 32 s² प्लस 800 डिवाइडेड बाय s³ प्लस 16s। अब देखिए, ऊपर में s की पावर 4 है और नीचे s की पावर 3 है, तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। द पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, न्यूमरेटर का पावर है ना डिनोमिनेटर से घटाना होगा। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर के जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम न्यूमरेटर के इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं डिवीजन क्या होगा। 8 s की पावर 4 प्लस 232 s² प्लस 800। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8s डिवीजन ऐसे होगा, 8s की पावर 4 प्लस 16s इंटू 8s इक्वल टू 12s²। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 401s² प्लस 800। अब इसको हम जब हम सिंथेसिस करिए तो इसको अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड एस इक्वल टू 8s प्लस 104s² प्लस 800 डिवाइडेड बाय s³ प्लस 16s। अब ये जो मेरा टर्म है, ये टर्म को हम अब फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो अब हम इसको मानते हैं, हम इसको क्या मान लिए, इसको हम x डैश मान लिए। x डैश बराबर क्या आ गया, 104, इसको फर्स्ट इक्वेशन 104 s² प्लस 800 डिवाइडेड बाय s² प्लस 16। अब हम इसको जब हमको इसको तोड़ना होगा ताकि हम एल और सी का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय s प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाय s² प्लस 16। इसको हम बैक दूसरे पेज में देखते हैं। तो x डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय s प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाय s² प्लस 16। हम इसको एलसीएम लिखेंगे, क्या लिखाएगा, 104s² प्लस 800 डिवाइडेड बाय s प्लस 16 इक्वल टू a s² प्लस 16 प्लस b s² प्लस cs डिवाइडेड बाय s s² प्लस 16। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
104 एस स्क्वायर प्लस 800 इक्वल टू एस स्क्वायर, और ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 16a प्लस सी एस। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इधर का एस स्क्वायर कोफिशिएंट, इधर का एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 104। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब 16a ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16a इक्वल टू 800। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या 1685, मतलब a इक्वल टू 50, 16 50। उसी तरह b इक्वल टू, और सी एस इक्वल टू, एस का इधर कोई टर्म नहीं है, इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 0 आ गया। और उसी तरह यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 104, तो b बराबर क्या आ गया, 104 माइनस 50 इक्वल टू 54। तो हम a और b का वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमको इक्वेशन फर्स्ट क्या था, जेड एस इक्वल टू 8s प्लस एक्स डैश, और एक्स डैश क्या है मेरा, एक्स डैश क्या है, ए बाई एस बी एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस 16। तो 8s प्लस ए का वैल्यू कितना है 50, 50 डिवाइडेड बाई एस प्लस बी एस क्या आ गया, बी का वैल्यू क्या 54, 54s प्लस सी का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। ये मेरा क्या आ गया जेड एस। इसको हम मानते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम मानते हैं सेकेंड टर्म, इसको हम मानते हैं थर्ड टर्म। अब हम सिंपली, अगर 8 इंटू एस है तो हम, अगर एस है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये एल का वैल्यू है, तो L1 बराबर क्या आ गया 8। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एस अपॉन 50। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं C1। तो मतलब मेरा C1 का वैल्यू क्या आया 1 बाय 50 सेकेंड टर्म में। और पीछे चलते हैं, 4 थर्ड टर्म में मेरा क्या था 54s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। तो ये मेरा थर्ड टर्म था, हम 54s को डिवाइड देते हैं ऐसे 1 बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय एस स्क्वायर 54s प्लस 16 अपॉन 54s। तो हम इसको एस कट गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन एस बाय 54 प्लस 16, मतलब 8 बाय 26, 8 बाय 27s। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एस अपॉन 54, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं C2 बराबर, दिस एम्प्लाइज C2 बराबर क्या आ गया 1 बाय 54 और 8 बाय 27s। तो इसको हम क्या लिखते हैं L2,
तो L2 बराबर क्या आ गया 8/27। तो यही था आपका। इसी को हम जैसे कि C1 C2 L1 L2 का वैल्यू आ गया, तो यही हो गया आपका फोस्टर फॉर्म में R L और C का वैल्यू निकालना। इसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं। थैंक यू।